पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का महाराष्ट्र के सीएम को ओपन लेटर, जिसमें वाकई में कई सवाल उठाए गए और ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। पर मैं आपको ये केस बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा और कुछ बड़े खुलासे भी करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। मुंबई पुलिस बीते एक साल से काफी न्यूज में बनी रही है। पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस, फिर कंगना रनौत का केस, फिर अर्नब गोस्वामी का टीआरपी केस, फिर अब तो हद हो गई अंबानी के घर के बाहर जब से जिलेटिन मिला है। ये मामला जब से अंबानी के घर एक्सप्लोजिव मिला है गंभीर होते जा रहा है। काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है मुंबई पुलिस की जहां तक बात है। पहले मनसुख हिरेन की हत्या, फिर मनसुख हिरेन की वाइफ का सचिन वाजे पर इल्ज़ाम लगाना, फिर सचिन वाजे का अरेस्ट होना और सचिन वाजे का कहना कि अब उनका दुनिया छोड़ देने का वक्त आ गया है, ऐसा लगता है कि उन पर बहुत प्रेशर है। फिर एकदम से पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ट्रांसफर होना डीजी होमगार्ड के पद पर, और अब परमबीर सिंह का ओपन लेटर लिखना और उसमें महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाना। पिछले कुछ समय में बहुत कुछ घटा और बहुत कुछ नया हुआ। दोस्तों, इस लेटर के बारे में तो मैं बात करूंगा ही, आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या कहा गया। पर उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे, आपको नहीं लगता इस पूरे केस में बहुत कुछ गंभीर हो रहा है और बहुत कुछ अजीब हो रहा है? इतना कुछ एक साल में हो जाना, कुछ तो गंभीर है। और अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत या अर्नब गोस्वामी केस की, सब हाई वोल्टेज ड्रामा बन के रह जाता है, पर हमें पता नहीं चलता कि एंड में क्या हुआ। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि पिछले एक साल में कुछ नाम हमें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, चाहे वो सचिन वाजे हो या परमबीर सिंह हो या अनिल देशमुख हो। कुछ तो बड़ा सीन है और इन्वेस्टिगेशन सेंटर के लेवल पे होनी चाहिए और देश के सामने सच को रखना चाहिए। क्यों इतना कुछ एक साल में हो गया? क्योंकि ये सब होना हंसी खेल की बात नहीं है, कुछ बहुत गंभीर हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं ओपन लेटर के बारे में। क्या है उस ओपन लेटर में जो पूरा देश हिल गया? परमबीर सिंह ने वो लेटर उद्धव ठाकरे को लिखा है, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है। परमबीर सिंह ने ये कहा है कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सचिन वाजे, जो अभी हाल ही में न्यूज में काफी ज्यादा थे, उनको कहा था कि हर महीने उनको 100 करोड़ की वसूली चाहिए मुंबई से। आप इसे सचिन वाजे के टारगेट के रूप में समझिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे वसूली करने को तो कहा है, किससे करने को कहा है, ये कौन बताएगा? तो इसमें बियर बार, ठेके, डांस बार, हुक्का पार्लर और रेस्टोरेंट शामिल थे। परमबीर ने यह कहा कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को पॉलिटिकल सपोर्ट दे रखा था ये सब करने के लिए। इसके अलावा चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि दादरा नागर हवेली के सांसद मोहन देलकर के सुसाइड केस में भी अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया था। परमबीर सिंह के लेटर के हिसाब से पहले दिन से ही अनिल देशमुख चाह रहे थे कि सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाए, जबकि इस केस पर परमबीर सिंह की ये राय थी कि ये अगर उकसाने का मामला दर्ज कर भी लिया तो ये मुंबई पुलिस का तो केस है ही नहीं, ये तो दादरा नागर हवेली पुलिस का केस है। और अगर हम बात करें मुकेश अंबानी और स्कॉर्पियो केस की, तो अपने पत्र में परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों को अपने घर बुलाने और जांच दूसरी दिशा में मोड़ने को कहा था, और ये बहुत गंभीर आरोप है। इस लेटर के जवाब में सीएम ऑफिस ने कहा कि ये लेटर परमबीर की ऑफिशियल आईडी से नहीं आया, ना ही इस पे सिग्नेचर है परमबीर सिंह के, तो ये लेटर अमान्य है, इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जा सकता। जिसके जवाब में परमबीर सिंह ने कहा कि वो सिग्नेचर के साथ लेटर सीएम ऑफिस भेज देंगे। दोस्तों, इसी के बाद से काफी रिएक्शंस आए और आपको अनिल देशमुख का रिएक्शन भी मैं बताऊंगा, पर वो सबसे एंड में। पहले बीजेपी का रिएक्शन की बात करते हैं। बीजेपी ने अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा और कहा कि जांच सेंटर के लेवल पर होनी चाहिए, और कुछ ट्वीट्स भी आए जिसमें कहा गया बात निकली है तो दूर तक जाएगी, राजा को बचाने के लिए कितनों की जान जाएगी, और ये बहुत गंभीर ट्वीट है। अगर हम एनसीपी लीडर जयंत पाटिल की बात करें तो उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगे, क्योंकि अगर वो इस्तीफा मांगेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो ही कर रहे हैं जो ऑपोजिशन पार्टी चाह रही है, झूठे आरोप लगाकर। अब बात करते हैं अनिल देशमुख के रिएक्शन की। अनिल देशमुख ने कहा कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं और वो परमबीर सिंह पर मानहानि का केस करेंगे। दोस्तों, ये तो कहा नहीं जा सकता कि क्या सच है क्या झूठ है, पर हाँ एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि दाल में बहुत कुछ काला है, या हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। मेरा सवाल है कि क्यों पुलिस नेताओं के कंट्रोल में है? हम बहुत आराम से पुलिस पर क्वेश्चंस उठा देते हैं, पर पुलिस करे तो करे क्या? अगर वो कुछ ऐसा काम करती है, ऐसी जांच करती है कि जो नेताओं के पक्ष में नहीं जाता तो उनका ट्रांसफर हो जाता है। आई फील सैड फॉर ऑल पुलिस फोर्सेज। सिर्फ मुंबई पुलिस की बात नहीं है, ये सारी पुलिस फोर्सेज की बात है, किसी भी राज्य की पुलिस की बात है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इस केस में बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और गंभीर रूप से होनी चाहिए।
पर अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ये सिस्टम ही गलत है। पुलिस को नेताओं के कंट्रोल में होना ही नहीं चाहिए, उससे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक नेताओं के कंट्रोल में रहेगी पुलिस पर दबाव रहेगा और वो अपनी जांच कभी भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इस केस पर, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।